बहुत समय पहले की बात है। एक प्राचीन बौद्ध मठ था। उस मठ में एक युवा भिक्षु था। वह भिक्षु मन का बहुत ही अच्छा और कोमल था। वह सभी अनुशासन का पालन करता, अपने गुरु की हर बात मानता, गुरु का सम्मान करता। लेकिन उसमें एक समस्या थी। वह हर समय डर से भरा रहता। उसका डर उसे कमजोर बना रहा था। उसको बचपन से ही डर का सामना करना पड़ा था। वह अंधेरे से डरता, ऊंचाई से डरता और यहाँ तक कि अजनबियों से बात करने में भी डरता। उसके भीतर हमेशा भय बना रहता कि कुछ गलत हो सकता है। जब वह मठ में आया था तो उसने सोचा था कि ध्यान और साधना के माध्यम से वह अपने डर पर काबू पा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ध्यान के दौरान भी उसके मन में डर और शंकाएं उठती। कभी कभी उसे लगता कि यह कठिन जीवन उसके लिए उपयुक्त नहीं है। एक दिन ध्यान के समय उसके गुरु ने उसे चिंतित देखा। गुरु ने उससे पूछा, बस क्या बात है, तुम्हारा मन इतना विचलित क्यों लग रहा है? उसने कहा, गुरुदेव, मैं हर समय डरता रहता हूँ। अंधेरे, ऊंचाई, असफलता, यहाँ तक कि मैं अपनी साधना में असफल ना हो जाऊं, इसके लिए भी डरता हूँ। मैं अपने डर से कैसे छुटकारा पाऊं? गुरु ने उसकी बात को सुना और मुस्कुराए। गुरु बोले, वत्स, डर केवल तुम्हारे मन का एक विचार है। अगर तुम इसे समझ लो तो तुम इसे आत्मविश्वास में बदल सकते हो, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें साहस का परिचय देना होगा। मैं तुम्हें कल एक कार्य दूंगा, क्या तुम इसे करोगे? उसने तुरंत हामी भर दी। हाँ गुरुदेव, मैं अपने डर को समाप्त करने के लिए कुछ भी करूँगा। अब अगले दिन गुरु ने उसे एक कठिन कार्य दिया। उन्होंने कहा, वत्स, मठ से कुछ मील दूर एक घना जंगल है। उस जंगल के बीच एक गुफा है। गुफा में जाओ, वहाँ पूरी रात अकेले बिताओ। अगर तुमने यह कार्य कर लिया तो तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा। जब भिक्षु ने यह सुना तो उसका दिल डर से कांपने लगा। वह जंगल में गुफा की कहानियां पहले भी सुन चुका था। लोग कहते थे कि जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन उसने गुरु के आदेश का पालन करने का निश्चय किया। अगले दिन शाम को उसने अपना सफर शुरू किया। जैसे जैसे वह जंगल की ओर बढ़ा, उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, वैसे वैसे जंगल से आने वाली आवाजें उसके मन के डर को और भी बढ़ा रही थीं। उसने सोचा, अगर मैं पीछे लौट जाऊं तो, लेकिन फिर उसने सोचा, मैं अगर पीछे लौट गया तो गुरु को क्या मुंह दिखाऊंगा? इस डर से कब तक भागता रहूंगा? अपने डर को नजरअंदाज करते हुए वह गुफा तक पहुंच गया। गुफा बहुत ही अंधेरी और भयानक लग रही थी। अंदर घुसते ही उसे ठंडक का एहसास हुआ और एक अजीब सी गंध ने उसका स्वागत किया। उसने अपनी लालटेन जलाई और एक कोने में बैठ गया। जैसे ही वह गुफा में बैठा, उसके मन में डरावने विचार आने लगे। उसे लगा कि उसके पास कोई खड़ा है। उसे जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। वह पसीने से तरबतर हो गया। उसने सोचा, मैं यहाँ से भाग जाऊं, यह जगह मेरे लिए नहीं है। लेकिन तभी उसे अपने गुरु की बात याद आई, डर केवल तुम्हारे मन का विचार है। उसने अपनी आप सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया और सोचा, यह डर असली नहीं है, यह केवल मेरे मन की कल्पना है। अगर मैं इसे सहन कर लूं तो यह खुद ही खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया जो आवाजें उसे डरावनी लग रही थीं, वह केवल पेड़ों की पत्तियों के सरसराने की आवाज थी। पूरी रात उसने गुफा में बिताई। उसने अपने डर को समझा और महसूस किया कि डर केवल एक विचार है जो तब तक हावी रहता है जब तक हम उसे पहचान नहीं लेते। सुबह होते ही वह गुफा से बाहर निकला। उसने महसूस किया कि यह न केवल एक गुफा से, उसने महसूस किया कि उसने अपने मन के डर को खत्म कर दिया है। वह अब बहुत ही हल्का और आत्मविश्वास से भरा हुआ खुद को महसूस कर रहा था।
जब वह मठ पहुंचा तो गुरु ने उसकी आंखों में चमक देखी। उन्होंने उससे पूछा, बस गुफा में तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? उसने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने अपने डर का सामना किया। मैंने महसूस किया डर केवल हमारे मन का विचार है। जब हम इसे स्वीकार करते हैं और इसका सामना करते हैं तो वह गायब हो जाता है। गुरु ने प्रसन्न होकर कहा, बस यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। डर को कभी दबाने की कोशिश मत करो, इसका सामना करो, इसे पहचानो और इसे आत्मविश्वास में बदल दो। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है डर जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन इसे समाप्त करने का एकमात्र तरीका इसका सामना करना है। डर केवल तब तक हमें कमज़ोर बनाते हैं जब तक हम उससे भागते हैं। जब हम अपने डर को पहचानते हैं और स्वीकार करते हैं तो वह हमारी ताकत बन जाता है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, डर मन का एक भ्रम है, इसे समझो और इससे मुक्त हो जाओ। इसलिए अगर आप अपने डर को आत्मविश्वास में बदलना चाहते हैं तो उसे स्वीकार करें, उसका सामना करें और अपनी ताकत बना लें। यही आत्मसात की ओर पहला कदम है।